नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार। आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो सब के लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन में है दोस्तों इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन में है 170 बार, 10 बार, 180 बार, 100 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 170 बार। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन में है नृजाति समूह से, भाषा समूह को, यायावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन में है एक वंशानुगत जाति, ईश्वर में विश्वास, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन में 7वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 9वां मंडल। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन में है ऋग्वेद, प्रवृत्ति संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपनिषद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन में है स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, गाय, चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? ऑप्शन में सिंधु, विस्तता, सरस्वती, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरस्वती। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन में है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है? ऑप्शन में है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला प्रश्न है, आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था। ऑप्शन में है कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, शरीर पर जाने वाला वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन में है मृद भांड यानी पॉटरी, बढ़ईगिरी, आभूषण, लोहार यानी लोहारगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ईगिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन में है वृत्त कथा, ब्राह्मण, जय संहिता, वृत्त संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी जय संहिता। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या है। ऑप्शन में है 16, 18, 19, 21। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18। अगला प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन में है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राह्मण युग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शन में है देवनागरी, पाली, खरोष्ठी, ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन में है महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महर्षि कणाद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन में है ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गाय। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन में है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ऑप्शन में है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मनुस्मृति जो कि सबसे प्राचीनतम स्मृति में से एक है। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। ऑप्शन में अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद को सभा में नरिष्ठ कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है। ऑप्शन में है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। और डी में है इंद्र, सूर्य, रुद्र और मूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से और यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यजुर्वेद से। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन में है जौ, चना, चावल, गेहूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जौ। अगला प्रश्न है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन में है कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद, पंचविश ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऑप्शन में है इंद्र से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंद्र से। अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन में है भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गाय को। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और गृहसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। ऑप्शन में है ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में और अथर्ववेद की संहिता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद की संहिता में यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है।
ऑप्शन में है 10, 15, 12, 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऑप्शन में है अग्नि, सूर्य, इंद्र और वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य यानी प्रमुख क्या है? ऑप्शन में है गौधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक युगीन सभा क्या है? गांवों की व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय भाषा थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। एक बटाना से, बोगाच कोई से, बेबीलोन से, बिसुटून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोगाच कोई से। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन में कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन में है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामवेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन में है ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गणित। अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है? ऑप्शन में है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अथर्ववेद से, यानी गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।